हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं, उसे लेकर आया हूँ। ये उसका पहला वीडियो है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली, बंगाल, मुगल, पहाड़ी। तो जयपुर शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो मुगल का है। क्यों? क्योंकि मुगल काल के जो बहुत सारे चित्रकार थे वो राजस्थान में जाकर अलग अलग जगह पर अलग अलग चित्र शैलियों में काम किए। तो ये मुगल। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, बूंदी। हाड़ा राजाओं की जो राजधानी रही वो बूंदी थी। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मालवा शैली। तो ढोला मारू के जो चित्र बने थे वो मेवाड़ शैली में बने थे। ढोला मारू चित्र में राजा और रानी को ऊंट पर दिखाया गया है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है वो निहाल चंद्र है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। बाकी मंसूर ये मुगल काल से संबंधित हैं, गोवर्धन, दसवंत ये सभी मुगल काल के चित्रकार हैं, लेकिन निहाल चंद्र जो है वो राजस्थानी कला में किशनगढ़ शैली का चित्रकार। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर एक एग्जाम में आता रहता है। निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग कौन सी है? मोनालिसा, जिस इंडियन मोनालिसा जिसे हम बनी ठनी के नाम से जानते हैं, और उसमें राधा जी को बनाया गया है। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? राज सिंह, राम सिंह, सावंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। निहाल चंद्र जो चित्रकार था वो सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, हिंदू शैली। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम जो है वो हिंदू शैली भी है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, रामचंद्रिका, सुपासनाचार्यम। तो मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम ग्रंथ है सुपासनाचार्यम, ये ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला, आलेखन, पहाड़ी चित्रकला, मुगल कला। फड़ चित्रकला जो है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा यहाँ पे। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, जयपुर। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो उदयपुर था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो हवेलियां जो विख्यात हैं वो चित्रित हवेलियां वो राजस्थान की बहुत ही फेमस हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, जलीय रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा। राजस्थानी लघु चित्र में जो रंगों का प्रयोग हुआ वो टेम्परा पद्धति में काम किया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ फोर्थ सही होगा। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? सीता, पार्वती, राधा, नायिका। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा, राधा के रूप में बनी ठनी को बनाया गया है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? पहाड़ी शैली, दक्कनी शैली, मुगल शैली, अभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक रूप था वो जैन शैली से प्रभावित था, जिसे हम अभ्रंश शैली के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधवा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज। तो राजपूत पेंटिंग के नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आनंद कुमार स्वामी हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो राजपूत पेंटिंग जो प्रकाशित हुई थी नामक पुस्तक, तो वो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला, पशुओं का शिकार। कोटा शैली में सबसे फेमस है पशुओं का शिकार करते हुए ये चित्र बनाया गया है। और कोटा शैली में राव उमेद सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए
ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछता रहता है। कोटा शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया गया है? पशुओं के शिकार करते हुए। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर, ईंट की सतह पर। तो जयपुर शैली के जो चित्र बनाए जाते हैं वो गीली सतह पर, फ्रेस्को बूनो तकनीक में। इटालियन प्रोसेस जो है वो गीली सतह पर बनती है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, मुंबई, वाराणसी। तो ये वनस्थली राजस्थान में सिखाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। तो यूरोपीय फ्रेस्को जो पद्धति थी उसका जयपुर फ्रेस्को शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव, जो गीली भित्ति पर बनाया जाता था। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, जयपुरी फ्रेस्को, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र। इटालियन फ्रेस्को जो है वो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जैन सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो चित्र बने थे जोधपुर के राजा मान सिंह के समय। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे सही है। पटचित्र किस शैली में अधिक बने? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली। पटचित्र जो है वो नाथद्वारा शैली में अधिक बने। जो श्रीनाथ जी के पीछे वो लगाया जाता था नाथद्वारा शैली में, वही पटचित्र है। ये नाथद्वारा शैली यहाँ पर सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी काफ़ी फेमस चित्र है जिसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। तो ये किशनगढ़ शैली में बनी है और निहाल चंद नामक आर्टिस्ट ने बनाया है। और उस समय राजा कौन था? राजा सावन सिंह। काफ़ी फेमस है और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता रहता है। पिछवई लोक कला, पिछवई लोक चित्र कहाँ का है? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। पिछवई लोक कला राजस्थान से संबंधित है। ये लोक चित्र बनता था वहाँ पे। पिछवई किसके लिए चित्र की जाती थी? महल, गुफा, मंदिर, स्तूप। तो वो मंदिर के लिए बनाया जाता था। श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए वो बनता था। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? बूंदी शैली को, अलवर शैली को, कोटा शैली को, किशनगढ़ शैली को। यहाँ पे देखिए राजा उम्मेद सिंह आए हुए हैं तो यहाँ पे सीधे कोटा शैली आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड। राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। पिछवई चित्र जो है वो नाथद्वारा में बनाया जाता था। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? तो यहाँ पे फिर राजा उम्मेद सिंह आए हुए हैं तो कोटा शैली के लिए वो राजा उम्मेद सिंह काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं कहाँ पर? आचार्य जी की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। कोटा शैली के सबसे उत्कृष्ट चित्र जो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं वो झाला जी की हवेली में। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बॉन्ड पेपर, वसली, कैनवास, इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र बनाए जाते थे वो वसली पेपर पे बनते थे। वसली क्या है? कागज के तह को चिपकाकर बनाया जाता है। जैसे लेयर बाय लेयर 3-4 तह कागज को चिपकाया जाता है। जैसे एक कागज है उस पर हम गोंद लगाकर दूसरे कागज को चिपकाएंगे, फिर गोंद लगाकर तीसरे, चौथे, पांचवें, इसी तरह से 4-5 कागज को चिपकाकर मोटा कागज बना लिया जाता है। उसे हम वसली कहेंगे। तो यहाँ पे वसली हमारा सही है। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय है। कोटा शैली में पशुओं के चित्र अधिक बनाए जाते थे, पशुओं के शिकार करते थे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा।
कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है राजकीय दृश्य, पोर्ट्रेट चित्र, शिकार दृश्य, युद्ध दृश्य। कोटा शैली में शिकार करते हुए काफी फेमस है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? कोटा शैली, कोटा बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। तो जयपुर शैली पर सबसे अधिक मुगल कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? साहिब राम जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, किशनगढ़। तो जयपुर शैली से जो आदमकद चित्र बनाने के लिए फेमस थे, जयपुर शैली। निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? जैन शैली, अभ्रंश शैली, आधुनिक शैली, राजस्थानी। निहाल चंद जो चित्रकार है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और किशनगढ़ किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी शैली के अंतर्गत। यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? अभ्रंश, किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुरी रानी, राजस्थानी मुगल। राजपूत शैली जो है किसका मिला हुआ रूप है? राजस्थानी और पहाड़ी। राजस्थानी और पहाड़ी का मिला हुआ रूप है राजस्थानी शैली, राजपूत शैली। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? मुगल शैली, मारवाड़ शैली, गुजराती शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है यहाँ पे। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 19वीं से 20वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 16वीं से 18वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी। तो राजस्थानी चित्रकला जो थी वो 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे राम सीता, राधा कृष्ण, अप्सराएं, रावण, मंदोदरी। राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो चित्र बने राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? पाल शैली, जैन शैली, अलवर शैली, अजंता शैली। हाथी दांत की पटरियों का जो चित्रण है वो अलवर शैली का है। सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए फेमस है। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? मूलचंद, गोपीचंद, महेश, इनमें से कोई नहीं। हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए वो मूलचंद काफ़ी फेमस है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बताली, अहमदनगर, गढ़वाल, बीकानेर। बीकानेर जो है वो राजस्थानी शैली का केंद्र है। अहमदनगर ये दक्षिण शैली का केंद्र है। गढ़वाल ये सब अलग केंद्र है, लेकिन बीकानेर जो है वो राजस्थानी शैली का केंद्र है। ढूंढाड़ शैली के नाम से ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली को हम जानते हैं। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली, बिहारी सतसई। जयपुर शैली में बिहारी सतसई पर चित्रण किया गया। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है बुद्ध, कृष्ण, राम, शंकर। मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय रहा है वो कृष्ण से संबंधित राजस्थान में चित्रण हुआ है। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़, बूंदी, अजंता, मेवाड़। मोटी एवं नाटी आकृतियां मेवाड़ शैली में बनाई गई हैं। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा, मेवाड़, बसोहली, जयपुर। उखल बंधन जो चित्रित किया है वो बसोहली शैली में। ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर। चौर पंचाशिका के लेखक जो हैं वो विल्हड़ हैं, और इसका चित्रण राजस्थानी में शैली में हुआ। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है कुर्ता, पगड़ी, आँख, आभूषण। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की अगर हमें पहचान करनी है तो हम आँखों के द्वारा उनकी पहचान कर सकते हैं। अलग अलग तरह की आँखें बनाई गई हैं अलग अलग शैलियों में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा।
इनमें से कौन असंबद्ध है? पहाड़ी, राजस्थानी, देवगढ़, मुगल। मतलब इनमें से कौन अलग दिखाई दे रहा है आपको? तो पहाड़ी और राजस्थानी और मुगल ये लघु चित्रकला से संबंधित हैं। और लेकिन देवगढ़ में एक गुप्तकालीन मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये अलग है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड सही होगा। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ? कामदेव, महादेव, कृष्ण, इंद्र। कृष्ण देवता का सबसे ज्यादा, राधा कृष्ण से संबंधित ज्यादा चित्र बने हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं भित्ति चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, लघु चित्र। भित्ति चित्र तो नहीं है राजस्थानी चित्रकला के, पोथी चित्र भी नहीं है, पोथी चित्र में पाल और जैन आते हैं, वास चित्र भी नहीं है, लघु चित्र यहाँ पे ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। तो पाल शैली में नहीं हुआ है, कांगड़ा शैली में भी नहीं, मुगल शैली में भी नहीं, तो राजस्थानी शैली यहाँ पर सही हो जाएगा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्र, ये गलत है। पिछुआई नहीं, सभी मतलब पोर्ट्रेट भी नहीं। संगीत से संबंधित जो चित्रों को कहते हैं रागमाला, रागों से संबंधित चित्र बनते हैं। बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ? बौद्ध काल, राजपूत काल, मुगल काल, पूर्व मध्य काल। बौद्ध काल में नहीं हुआ है, मुगल काल में भी नहीं, पूर्व मध्य काल में भी नहीं, राजपूत काल में बारहमासा का चित्रण हुआ है। बारहमासा किससे संबंधित है? ऋतुओं से संबंधित है ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको राजस्थानी शैली पर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसे हमने बता दिया है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके आगे का दूसरा वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसी प्रकार के मैं अच्छे वीडियो एग्जाम से संबंधित आपको बनाकर अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।